नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससी एक्सपर्ट्स 247 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन फॉर आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। जो जीके के क्वेश्चन हैं वो रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और अब की बार आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ सुरक्षित स्थान पर स्थित है? तो पेरियार है वो सबरीमाला में बाघ सुरक्षित स्थान है। अगला क्वेश्चन है, यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? तो प्रयास बल है वो हमारे यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यालय में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था रिपन नामक स्थान पर पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मसाई जातियां निम्न में से किस देश में पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, पेरू, मेक्सिको और केन्या। तो ये पाई जाती है केन्या में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस में मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो यह है चार्ल्स मेटकॉफ। इसे भारतीय प्रेस किया मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, सर्विस शब्द किस निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वॉलीबॉल से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है। पिछली टेस्ट सीरीज में भी ये पूछा गया था और अब की बार दोबारा आ गया, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के, इसलिए ध्यान में रखें। ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को खालिस्तान से अलग करता है? तो भारत के महान मैदान से ये इसको अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है? तो फिनलैंड देश है वो पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, एरिन किसे कहते हैं? तो सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है उसे एरिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। भारत में 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद है, 22 अध्याय हैं और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो वो है क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड वे होते हैं जो सौरमंडल में उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है। धूमकेतु एक तारे का नाम है। उपग्रह जो हमारे जैसे आर्यभट्ट है वो उपग्रह, पृथ्वी का चंद्रमा है वो उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को खालिस्तान के रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का एक संघ है। भारत एक राज्यों का एक संघ है। ये बाघ फेस्ट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यह इस रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खालिस्तान रुपये इनाम दिया जाएगा? तो इसे 7.5 लाख, लगभग 7.5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इनाम है वो, ये इनाम स्टेट लेवल पर नहीं दिया जाता है, ये इनाम नेशनल लेवल पर दिया जाता है, नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो वह है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कम से कम जो सरकार द्वारा समर्थन किया गया मूल्य है वही किसानों की फसलों का पूर्व घोषित मूल्य होगा। अगला क्वेश्चन है, तवा नदी जो खालिस्तान नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है? तो वो है नर्मदा।
नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उसके कार्य भिन्न भिन्न है? तो यह है विषम स्थानिक जीवाश्म। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था मैंगलोर समझौते से। अगला क्वेश्चन, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये 1993 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुक जल डमरू मध्य निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन में मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो ये कर दिया था 61वां संविधान संशोधन, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग खालिस्तान से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत का जो संविधान का संरचनात्मक भाग है यानी संरचना तैयार की गई वो इस अधिनियम के तहत की गई। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1931 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नोबल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? तो जेनोन गैस है उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो ये राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार के जितने भी नियम है कानून है उन सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो यह राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई आंध्र प्रदेश से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ध्यान से देख लेना। ये संविधान संशोधन है, ये इम्पोर्टेंट है, 42वां, 44वां, 24वां और 86वां। अगला क्वेश्चन है, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो AB डिविलियर्स, उसने 2018 में संन्यास ले लिया था, जो दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी था। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी होती है? तो ये होती है 90 मिनट की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो वो करता है प्रधानमंत्री। यानी संसद में जो भी निर्णय लिया जाता है उनकी नीतियों पर जो घोषणा की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह लेता है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु यानी मानव रूप के गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम आम भाषा में CFC के नाम से जानते हैं को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, इसे फ्रेओन गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? यानी कौन सी योजनाएं तहत ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो छोटे शहर हैं कस्बे हैं उनके अंदर अपने खुद का रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो वह योजना है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी REGP। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो ये सभी को पता है, मालविका अग्निमित्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को पहले फोर्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो ताइवान। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान खालिस्तान। तो भारत का संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? यानी इसमें इस भारतीय संविधान के अंदर करेक्शन करने के बाद इसको सही शब्दों में किसने लिखा? तो वो लिखा प्रेम बिहारी नारायण रियाजादा। और वैसे हम अगर ये ऑप्शन में ना हो, अगर BR अम्बेडकर ऑप्शन में हो तो उसे क्लिक कर देंगे BR अम्बेडकर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलगांव में, जहाँ पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है, उसी स्थान पर ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने की वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या होता है? तो ये कौन सा घर्षण होता है? गतिशील घर्षण होता है। रोलिंग घर्षण होता है, वो ज़्यादातर पहियों में इनमें लगता है, जो वर्ताकार वस्तुएं होती हैं उनमें रोलिंग घर्षण लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 44 के तहत, जिसमें देश के सभी नागरिक कानून की नज़र में समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा है? तो ये होता है सिक्कम। ये बड़ी आंत का पहला भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ वार्षिक वर्षा खालिस्तान से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। यानी जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रहते हैं। वहाँ की वनस्पति हमेशा हरी भरी रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है, वो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है। और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? तो ये तटीय क्षेत्र के उदाहरण है। अब इसके अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बैंकिंग क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। बैंकिंग सेवाएं ये सभी प्राथमिक में कृषि से संबंधित और द्वितीयक में उद्योग धंधों से संबंधित होती है। तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और किसी को भी डिटेल नोट्स चाहिए आरपीएफ के लिए इम्पोर्टेंट, मैं खुद आरपीएफ 2018 के अंदर सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो इसी प्रकार आप मेरी तरह आप भी आरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।